नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने। और आज जो वीडियो मैं लेके प्रस्तुत हुआ हूँ उसमें हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज। तो इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज़ कवर की और काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्मेंस भी रहा अपनी टीम्स का। तो उसी टोन में अब टेस्ट सीरीज T20 सीरीज भी कवर करेंगे। ऑल्दो इसका एक मैच हो चुका है, आज इसका दूसरा मैच होगा। ग्राउंड सेम रहेगा किंगस्टन का। टाइमिंग सुबह इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 5:30 बजे, बट वेस्ट इंडीज़ में उस समय बज रहे होंगे शाम के 7 बजे। अब T20 में थोड़े से देखो बदलाव तो हैं। मिचेल मार्श कैप्टनसी कर रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ से शे होप। और थोड़ा सा आपको प्लेइंग इलेवन में भी चेंज मिलेगा जो टेस्ट में आपने देखा था। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो भी डेटा है प्रीवियस मैच में जो परफॉर्मेंस रही उसको भी रिव्यू करते हुए आज के मैच में क्या हो सकता है वो चीज़ें डिस्कस करते हुए एक बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस ग्राउंड से। तो ये सेविना पार्क स्टेडियम है किंगस्टन का। यहाँ पे इंटरनेशनली सिर्फ 10 मैच खेले हैं वेस्ट इंडीज़ ने अगेंस्ट डिफरेंट नेशंस। उसमें जो फर्स्ट इनिंग की एवरेज है वो 166 के आसपास है और 167 है और लगभग सेकेंड इनिंग का। तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी नहीं रहा है ट्रेडिशनली, बट जो लास्ट मैच में देखा जाए तो थोड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड था। लगभग दोनों टीमों से 50s निकल के आई हैं, है ना। 2 50s मारी थी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने भी और 2 50s आई थी निकल के सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की भी। तो थोड़ा सा अच्छा स्कोरिंग वाला ग्राउंड साबित हुआ है और ये सेकंड मैच ही है तो मोस्ट लाइकली वो वही रिदम रहेगा यहाँ पे। चूँकि पिच ड्राई रही थी, मॉइस्चर ज़्यादा था नहीं और ग्रास भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो स्पिनर्स को टर्न मिला था। और यहाँ पे मोटी जैसे प्लेयर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और उनके इस ग्राउंड पे अच्छे रिकॉर्ड है तो उनको भी मदद मिली थी और उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विकेट लिए थे। पिछले 4 मैचेस जो थोड़े रिसेंट हैं उनमें अगर विकेट पैटर्न देखें तो 31 विकेट मिले हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में मिले हैं 25। पेसर्स को थोड़ी ज़्यादा मदद है फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर्स को इक्वल हेल्प है सेकेंड इनिंग में। मीन्स कि अगर 12 विकेट जैसे आप देख रहे हो कि सेकेंड इनिंग में पेसर निकाले तो 13 विकेट स्पिनर भी निकाल दिए। तो अगर आपको स्पिनर्स को रखना है तो आप सेकेंड इनिंग के स्पिनर्स को थोड़ा प्रेफरेंस दीजिएगा। तो जैसे जैम्पा जैसे जो स्पिनर हैं जो पिछले मैच में विकेट लेस गए, बट अगर वो आज के मैच में सेकंड बॉलिंग करें तो वहाँ पे आप उनको प्रेफरेंस दे सकते हो ओवर गुदकेश मोटी। इस वेन्यू पे वेस्ट इंडीज़ ने 6 मैच जीते हैं 10 मैच खेल के, यानी 60% विनिंग परसेंटेज है। ऑस्ट्रेलिया ने एकमात्र मैच खेला था जो इस श्रृंखला का पहला मैच था। आज दूसरा मैच होगा तो ये पहला मैच भी अपना जीत चुके हैं। ये ग्राउंड न्यूट्रल है, 50% डिफेंड हुए हैं मैचेस यहाँ पे, 5 और चेस हुए हैं, 5 डिफेंड हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि डिफेंड नहीं हो सकता है। वेदर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे टेंशन नहीं दिख रही है। 7 बजे के हिसाब से अगर मैच है तो वो शुरुआत में थोड़ा बहुत अगर कुछ हुआ तो हुआ, एक बार मैच शुरू हो गया तो फिर मेरे को लग नहीं रहा कोई बारिश के चांस हैं। टीम लेवल हेड टू हेड की बात करें तो 23 मैच खेल चुके हैं दोनों नेशंस आपस में, जिसमें 12 बारी ऑस्ट्रेलिया जीती है और 11 बारी जीती है वेस्ट इंडीज़। तो काफ़ी टक्कर का लग रहा है और वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है टेस्ट मैच में शायद अच्छा परफॉर्मेंस ना देती हो, ओडीआई में भी थोड़ा सा मात खा जाए, लेकिन T20 में यार ये बहुत टक्कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी हरा सकते हैं, इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं और ये T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, जिसमें जिसमें इस टीम करंट प्लेइंग 11 में कुछ प्लेयर्स का योगदान रहा था। ठीक है, तो बहुत ही एक 6-5 कॉम्बिनेशन इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन इन दिस मैच इवन। प्लेइंग 11 में अभी मुझे लगता है कि कुछ खास बदलाव तो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, जिस 11 के साथ जीती है ये टीम उसी के साथ जाना चाहेगी। ओपनिंग करेंगे मिचेल मार्श अलॉन्ग विद जेएफएम का तो पता ही है कि वो हिट और मिस है। उसके बाद वन डाउन आएंगे जोस इंग्लिश, कैमरॉन ग्रीन, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवन का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे कर दिया है।
कूपर कोनोली, देन फिर डोर्सेस, शॉन एवर्ट, नाथन एलिस एंड एडम जैम्पा। तो इसमें देखिए, इस स्क्वाड में और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी इसमें अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं है तो आई डोंट थिंक कि कोई एक्सपेरिमेंट होगा। बट अगर कुछ भी होता है तो आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम चैनल। वेस्ट इंडीज़ की साइड से एक चेंज हो सकता है। किंग की जगह यहाँ पे इवन लुइस आ सकते हैं, उनको ये पिच रास आ सकती है, वो यहाँ पे थोड़ा बेटर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। किंग ने टेस्ट में थोड़ा अच्छा खेला था कुछ मैचेस में। चेस फिर वन डाउन आएंगे, क्योंकि ओपनिंग करने शाई हो पा रहे हैं। फिर सिमरन हेटमायर और रॉबमैन पॉवेल, आंद्रे रसेल, शेफिन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, गुदकिश मोटी, अल्जारी जोसेफ, आकिल हुसैन। तो ये दो स्पिनर के साथ यूजली जा रहे हैं, प्लस देन एक दो पेसर्स। कुछ ओवर आंद्रे रसेल डाल सकते हैं और कुछ ओवर चेस। अब हम बात करते हैं कि हमारी एनालिसिस का जो मेन फ्रेमवर्क है, जिसमें हम चार पैरामीटर पे प्लेयर्स को रैंक करेंगे एंड उसके बाद उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि कौन से प्लेयर ले जाने में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आज। तो सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म में मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम का नहीं ले रहा हूँ। अभी सिर्फ जो मैच हुआ उसके बेसिस पे देखते हैं कि भाई किसने क्या किया, उससे मे भी आइडिया लग जाएगा हेड टू हेड में क्या हुआ, दूसरा और लास्ट मैच में किसने क्या परफॉर्म किया, उस हिसाब से वो बेसिकली फॉर्म का सबसे फ्रेश बेंचमार्क हो जाएगा। तो लास्ट मैच में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस आया, जो फॉर्म दिखाया, वो वही डॉर्सेस ने सबसे अच्छा दिखाया। 4 विकेट निकाल लिए। मिचेल ओवन को भी 50 मारी उन्होंने और एक विकेट निकाला। रोशन चेस ने भी 60 मारे, विकेट हालांकि नहीं मिला। कैमरन ग्रीन ने 51 मारे। शे होप ने भी हाफ सेंचुरी मारी, बिहाइंड द विकेट भी हेल्प थी। उसके बाद अल्जारी जोसेफ ने 2 विकेट लिए, जेसन होल्डर ने भी 2 विकेट लिए। शिमरन हेटमायर जो थोड़ी अच्छी फॉर्म उन्होंने दिखाई है फ्रॉम एमएलसी में, जब ये ऑर्केस के लिए खेल रहे थे, तो जैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया खेलना, उसके बाद ऑर्केस ने जो भी मैच जीते उनकी बदौलत जीते, तो वही फॉर्म इन्होंने कंटिन्यू किया, 38 मारे। और गुदकेश मोटी ने यहाँ पे 2 विकेट लिए। कूपर कोनोली ने 13 रन प्लस 1 विकेट। शॉन एवर्ट को मिला सिर्फ 1 विकेट। तो ये टॉप 11। आप सोचिए इसमें मिचेल मार्श भी नहीं आ पाए, क्योंकि उन्होंने क्विक फायर रन तो बना दिए, लेकिन उसके अलावा कोई योगदान नहीं था। तो उनके जो ड्रीम 11 पॉइंट्स थे वो 48 थे, ड्रीम टीम का पार्ट वो नहीं थे। लेकिन अगेन जिस अंदाज के प्लेयर हमने उनको देखा है आईपीएल में, तो उनको फिर भी एक मैच के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। हो सकता है आज वो 50-60 मार दें आराम। तो अब दूसरी टेबल की बात करते हैं, विच इज़ हेड टू हेड 11। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो आंद्रे रसेल को है वेस्ट इंडीज़ से। 11 मैचेस में 65 रन्स हैं और 9 विकेट हैं। और मिचेल मार्श को एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया से, 361 रन है 33 के एवरेज के साथ 11 मैचेस में, और 8 विकेट्स भी हैं। बट अब मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं डालते हैं, ये पहले का सिनारियो है। रसेल ऑल्दो बॉलिंग डालेंगे। उसके अलावा आप देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल को भी अच्छा सा ठीक ठाक एक्सपीरियंस है 7 मैचेस का हेड टू हेड में। उसमें विकेट ज़्यादा नहीं निकले बट रन ठीक ठाक बनाए हैं। देन जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ ने 6 मैच खेले हैं अगेंस्ट ईच अदर, 10 और 6 विकेट निकाले हैं रिस्पेक्टिवली। होल्डर का थोड़ा सा बैटिंग से भी योगदान है। बाकी सबका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चेस का भी ठीक ठाक है, 3 मैचेस में 2 विकेट और 97 रन। हालांकि ये लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा ज़्यादा अच्छा इनका एवरेज हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था पहले। शॉन एवर्ट ने 2 मैच में 2 विकेट, बाकी सब ने सिर्फ एक मैच खेला है उसके बेसिस पे, वही जो लास्ट मैच है। सो दैट इज़ द सेम एज फॉर्म 11। हेटमायर को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, 4 मैचेस में 146 रन है। तो हेड टू हेड इज़ नॉट अ बैड, बट इस वेन्यू पे कुछ खास नहीं किया है। लास्ट मैच में अच्छी पारी पहली बार आई है इनकी 38 की। वेन्यू पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स का ही है। जैसे कि अकील हुसैन ने 5 में 4 विकेट निकाले हैं। ब्रेंडन ने 5 मैचेस में 46 की एवरेज से 230 रन बनाए हैं। मोटी ने यहाँ पे 4 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं। शेफर्ड जो नहीं खिलाए गए थे उनको खिलाया जाता है, तो उनका भी ग्राउंड कोड इज़ बेटर। 3 मैचेस में 75 रन, 2 विकेट। चेस ने भी 3 मैचेस में 159 रन, 2 विकेट। रोस्टन चेस का 3 मैचेस में है 159 रन, 2 विकेट। बाकी सबका जो परफॉर्मेंस है, जैसे शे होप, ग्रीन,
डॉर्सेस मिचोवन, ये बेसिकली लास्ट मैच का एक तरीके से रेप्लिका है। और अल्जारी जोसेफ ने ज़रूर यहाँ 2 मैच में 2 विकेट निकाले हैं, होल्डर ने भी 3 मैच में यहाँ पे 3 विकेट निकाले हैं, 36 रन भी मारे हैं। तो ये कुछ आपके फॉर्म 11 के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट है। अब बात करते हैं सेंटीमेंट्स की कि भाई किसका सिलेक्शन परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है। तो शे होप का हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज है, फिर मिचेल मार्श, डॉर्सियस, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, इंग्लिश, कैमरॉन ग्रीन, अल्जारी जोसेफ, मिचेल ओवन, ग्लेन मैक्सवेल, शॉन एवट। तो चारों पैरामीटर के हिसाब से जो हमारी शॉर्टलिस्ट बनी है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जो हमारे चारों शॉर्टलिस्ट में जिनका नाम है वो प्लेयर्स हैं वेन डॉर्सेस और मिचेल ओवन। 3 प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, रोस्टन चेस, अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर, जिनका हेड टू हेड कुछ खास नहीं है बट विन रिकॉर्ड इज़ ओके, इनफैक्ट बेटर। तो शाई होप और कैमरॉन ग्रीन, ऑल दो वेन्यू पे इनका एक मैच का ही डेटा है जो लास्ट मैच खेला गया। उसके बाद शॉन एवर्ट का हेड टू हेड इज़ डिसेंट इन फॉर्म और सेंटिमेंट्स भी इनके साथ है। हेड टू हेड और सेंटिमेंट्स में ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श आ गए। फॉर्म और वेन्यू के हीरो जो हैं वो गुदकेश मोटी हैं, इनका हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है। लास्ट मैच में जो 2 विकेट निकाल लिए इन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, इसलिए सेंटिमेंट्स भी कम है। फॉर्म और हेड टू हेड में कोपर कनॉली और हेटमायर आ गए। इसमें देखिए मेरे ख्याल से इन 5 को ले जाने में कोई हर्ज नहीं, आप ले जा सकते हो, ले जाना चाहिए भी। इन दोनों को भी ले जाना चाहिए क्योंकि बैटिंग ऑर्डर ऊपर है और रोल है ठीक ठाक। इन हॉल दो ये बॉलिंग नहीं डालेंगे, इन दोनों को भी ले जाना पड़ेगा जिस हिसाब से इनका रोल है और परफॉर्मेंस है। अब आपके पास जो चॉइस है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर्स तो आपके डिसाइडेड हैं इसी शॉर्ट लिस्ट से। 2 प्लेयर्स जो आप सेलेक्ट करेंगे ना वो आपका डिसाइड करेंगे फेट आज के हेड टू हेड के रिजल्ट का, कि आप इन चारों में किसके साथ जाते हो। अगर आपको बैटिंग है प्रेफरेंटली ट्रैक लगता है, पहले वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करती है या बाद में भी, हेटमायर इज़ अ गुड ऑप्शन। कोहली को ड्रॉप किया जा सकता है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है और बॉलिंग के कोई ज़्यादा फिक्स ओवर्स नहीं है, मैक्सिमम 2 ओवर ही डालेंगे। लास्ट मैच में विकेट लगे थे इसलिए इनके ठीक ठाक पॉइंट्स आ गए, अगर वो नहीं ले जा पाए तो ये बेकार हो जाएंगे। गुदकेश मोटी यार ये प्योर पंट है, मतलब इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा किया है लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उतना अच्छा नहीं किया, तो इस बार अगर एक ही विकेट लिया बट इनकी बैटिंग भी ठीक ठाक है तो ये एक अच्छा डिसेंट पॉइंट हो सकता है। शॉन एवर्ट को यार मैं बॉलिंग सेकंड में भी प्रेफरेंस दूंगा बिकॉज इनके ना ओवर सब डेथ ओवर में नहीं आ रहे, 16th ओवर वॉज द लास्ट ओवर ही बोल्ड। तो मैं बोलूँगा ये मुझे बॉलिंग फर्स्ट से ज़्यादा बॉलिंग सेकंड की अच्छी चॉइस लग रहे हैं। फिर उस केस में आप एलिस को छोड़ सकते हो, एलिस इज़ अ गुड पंट इन केस ऑफ बॉलिंग फर्स्ट। लास्ट मैच में ज़्यादा विकेट नहीं निकाल पाया कुछ, लेकिन वो अच्छा बॉलर है, डेथ में डालेगा अगर ज़्यादा ओवर तो विकेट निकाल सकता है ज़्यादा, शॉन एवर्ट से भी ज़्यादा। तो शॉन एवर्ट वर्सेस नाथन एलिस आप एक पंट ले सकते हो। दूसरा अगर बॉलिंग सेकंड में जैम्पा का भी नंबर आता है तो वो भी एक डिफरेंशियल पंट हो सकते हैं जिनका आपने यहाँ पे नाम नहीं देखा किसी भी शॉर्ट लिस्ट में। बात करते हैं बॉलिंग पैटर्न की, तो देखिए जिनके 4 ओवर फिक्स हैं उन बॉलर्स को ज़रूर आप कंसिडर कीजिएगा। डॉर्सेस मस्ट है, शॉन एवर्ट इन केस ऑफ बॉलिंग फर्स्ट। कूपर कनॉली का यार नहीं रिस्क लेना चाहिए मुझे, बॉलिंग सिर्फ 2 ओवर डाल रहे हैं। एलिस के देखिए फर्स्ट बॉलिंग में ये बंदा बहुत स्पेशल है, तो एवर्ट और एलिस में आप यहाँ पे चॉइस बना सकते हो। एडम जेम्पा बॉलिंग सेकंड में आप ले सकते हो गुदकेश मोटी की जगह, और गुदकेश मोटी अगर सेकंड बॉलिंग डालते हैं तो इनको भी आप एक चांस दे सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं। मैक्सवेल और मिचेल ओवन से ज़्यादा बॉलिंग से उम्मीद मत कीजिएगा, ये प्योर बैटर की तरह ले जाएगा। और बॉलिंग फर्स्ट में यानी कि चेसिंग में मे बी आप जो इसकी बैटिंग नीचे आ रही है उसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अवन लास्ट मैच में चले हैं, उससे पहले एमएलसी में फ्लॉप भी हुए हैं, फाइनल में ही बहुत गंदा खेले थे, डक पे चले गए थे। अच्छा अब बात करते हैं इधर से अकील हुसैन, जेसन होल्डर, अल्जारी मोटी, इन चारों को मिले थे 4 ओवर। रासेल और चेस के बीच में ओवर्स का हुआ था बंटवारा। लेकिन अब बॉलिंग फर्स्ट में देखिए अल्जारी जोसेफ तो इंपॉर्टेंट है दोनों केसेस में, एंड जेसन होल्डर भी। आपको मोटी और अकील हुसैन में कोई एक को चांस देना पड़ सकता है बॉलिंग सेकंड में, और रासेल और रोस्टन चेस में से भी आप किसी एक के साथ जाओ, या दोनों को ले जाना है तो फिर आपको किसी बॉलर का बलिदान देना पड़ेगा। एक बार ये अब मैचअप्स देख लेते हैं, मैचअप बहुत ज़रूरी हैं।
तो मैचअप्स के हिसाब से जोस इंग्लिश का जो खतरा है वो थोड़ा बहुत जो है वो जेसन होल्डर के साथ दिख रहा है बस। कैमरॉन ग्रीन का अगर आप देखो तो जोसेफ के साथ है मेजरली। जेएफएम जोसेफ होल्डर को भी एक बार विकेट दिया। मैक्सवेल शेफर्ड दैट्स इट, या फिर मोटी। तो शेफर्ड आ जाते हैं तो शेफर्ड को ले जाना बनेगा। अब बात करते हैं जब वेस्ट इंडीज़ के बैटर खेलते हैं। शाई होप को रिस्क जो रहेगा वो बाटलेट जो खेलने थे और मिचेल ओवर ने लास्ट बारी विकेट लिया हुआ है। बाकी के सबको खेल गए थे मस्त। किंग को खतरा कोनोली से हुआ था लास्ट मैच के हिसाब से, बाकी तो इन्होंने सबको ठीक ठाक खेल लिया था। लुइस मिचेल मार्श लेकिन वो खेले बॉलिंग करेंगे नहीं। शाई होप डॉर्सिस ग्लेन मैक्सवेल, ये रिपीट हो गया शायद। शिमरॉन हेडमायर नाथन एलिस मिचेल मार्श रदरफोर्ड मैक्सवेल शॉन एवर्ट डॉर्सिस होल्डर डॉर्सिस। अब ईबी टेबल के हिसाब से एक बारी समझ लेते हैं किसको सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं। तो देखिए मिचेल मार्श की बैटिंग बहुत अच्छी हो सकती है आज, और बैटिंग सेकंड में ज़रूर इनको कंसिडर कीजिएगा अच्छे स्कोर के लिए। ग्रीन मैक्सवेल भी ठीक ठाक कर सकते हैं क्योंकि मैक्सवेल के ओवर आ गए तो वो विकेट भी ले सकते हैं। बाकी बॉलिंग में डॉर्सेस नाथन एलिस एबर्ट जैम्पा के लिए इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन कंडीशन जो मैंने डिस्कस किए बॉलिंग पैटर्न को देखते हुए। वेस्ट इंडीज़ से सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन या मैं बोलूँगा रोल अपॉर्चुनिटी है वो चेस के पास है। 1 डाउन आ रहे हैं प्लस बॉलिंग भी डाल सकते हैं 2 से 3 ओवर, तो विकेट भी निकाल सकते हैं। देन आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर इज़ ऑल्सो गुड चॉइस। ये तीनों ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग से जोसेफ मोटी, ये मेरी थोड़ी प्रेफरेंस रहेंगे। एंड हिटमायर एक पंट हो सकते हैं, एंड शेहयोब तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो ये कुछ बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखने के बाद जो टीम बनी है वो कुछ इस प्रकार से है। शाई होप जोस इंग्लिश में ले रहा हूँ विकेट कीपिंग से, बिकॉज दोनों का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर है और बिहाइंड द विकेट भी ये पॉइंट्स दे सकते हैं आपको। बैटिंग से मैं मिचेल मार्श और ग्रीन को कंफर्म रख रहा हूँ। बैटिंग फर्स्ट में मैं मिचेल ओवन के साथ भी जाऊँगा, इतनी बैटिंग आ सकती है इनकी। ऑलराउंडर है मैक्सवेल जेसन होल्डर रोस्टन चेस। बॉलिंग में शॉन एवर्ट रखा है मैंने अभी के लिए, बट ये मेरे 11th पिक हैं, ये दोनों फिक्स पिक हैं। अब इनकी जगह पे मैं या तो कंडीशन के हिसाब से रखूँगा, जैसे मैंने बोला था अगर ऑस्ट्रेलिया को मैं फेवर कर रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया का मुझे नाथन एलिस और शॉन एवर्ट में एक चॉइस लेनी पड़ेगी, या फिर शॉन एवर्ट वर्सेस जैम्पा एक चॉइस लेनी। बाकी कैप्टेंसी मैंने इस बार मिचेल मार्श को दी है, ऑल्दो जल्दी आउट हो गए थे लास्ट मैच में, लेकिन अगर ये जल्दी आउट नहीं होते तो भाई ये सिर्फ छक्के चौकों में ही डील करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। और डॉर्सेस मुझे सबसे सेफ बेट लगते हैं बॉलिंग के लिए, इररिस्पेक्टिव वो बॉलिंग फर्स्ट करते हैं सेकंड, और फर्स्ट करते हैं तो भाई वो एक अच्छी कैप्टेंसी चॉइस भी हो सकते हैं। बट फिर भी बैटिंग से ज़्यादा उनकी उम्मीद कम है कि उनकी इतनी बैटिंग आएगी, तो एज अ बॉलर लेसे 2 से ज़्यादा विकेट नहीं निकाले तो आपको 60-70 पॉइंट्स ही वो दे पाएंगे। तो इसके चलते वीसी मुझे सेफ लग रहे हैं, बट कैप्टेंसी के लिए यार किसी बैटर के साथ ही जाओ। और टॉप ऑर्डर में या तो मिचेल मार्श हो गए या शाई होप हो गए। मिचेल ओवन अगर ये टॉप 4 में भी आते तो शायद एक अच्छी चॉइस हो सकते थे, बट ये मैक्सवेल से भी नीचे आ रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। मैक्सवेल के ओवर फिक्स नहीं है, और रोशन चेस की इकलौती ऐसी पारी आ गई सर 60 रन की, वैसे हर बार नहीं आती है, तो उनको भी एज आ आप बॉलिंग ऑलराउंडर ले जाओ, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं। होल्डर का भी अगेन बॉलिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, बैटिंग से नहीं, तो वो एक स्टैंड आउट चॉइस नहीं मिल रहा है बैटिंग मतलब ऑलराउंडर से कैप्टनसी के लिए। सो दैट इज़ द पॉइंट, इसलिए मैं फिर मेजोरिटी के साथ ही गया हूँ। बीसी में ज़रूर मैं थोड़ा सा ड्वार्सिस मुझे हमेशा एक रिलायबल बीसी लगते हैं, मतलब मैं जब भी इनको वीसीएस ही बनाता हूँ मुझे इन्होंने कोई डिसअपॉइंट नहीं किया, तो आई जस्ट वांट टू बैक हिम वंस अगेन। और लास्ट मैच में भी सबसे हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट इन्हीं के थे 150, तो आई थिंक दिस वुड बी द सेफेस्ट ऑप्शन।
और बॉलिंग फर्स्ट में मेरे ख्याल से आप कैप्टेंसी भी कर दो या स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं, CBC आई एम इक्वली फाइन। बाकी पंट लेने के लिए आप किसी भी ले सकते हो यार, CBC का कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हो सकता है मार दें, ग्रीन भी अच्छा मार सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है आज। अब मैं यहाँ पे आंद्रे रसल जैसे प्लेयर को जगह नहीं दे पाया, क्योंकि एक तो उनकी बॉलिंग की कोई ओवर फिक्स नहीं है, दूसरा यार वो अब अपने करियर के ना लास्ट फेज में है। मोस्ट लाइकली ये उनका लास्ट या सेकंड लास्ट मैच है इंटरनेशनली, उसके बाद वो नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर वो आपको लीग्स में ही दिखेंगे, नहीं तो हो सकता है उससे भी रिटायरमेंट ले लें। तो अब वो उनमें वो धार नहीं बची यार, ना उतनी बैटिंग उनकी रिलायबल है, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, और बॉलिंग भी मतलब उतना बॉलिंग फ्रेंडली पिच है नहीं, उतने ओवर्स में नहीं है, तो रिस्क है, और डेथ में भी नहीं उनको ज़्यादा ओवर मिल रहे हैं, तो इसलिए उनको मैं ले जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो अगर उनको लेना है तो फिर आपको बलिदान देना पड़ेगा इंग्लिश या फिर शॉन एबर्ट का। मतलब अगर ये चॉइस है, शॉन एबर्ट की जगह आप पे रसेल ले लो, अगर आप थोड़ा सा बैलेंस टीम बना रहे हो, और नहीं तो ये थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की फेवरेट टीम है, इसलिए फिर आप अबॉट की जगह एलिस या जंपा को ले लो। बस ये थोड़े से थॉट्स थे मेरे टीम को लेके। बाकी फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लो भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।